हम देखने सुनने वालों को सर्वर का सलाम मसनून कादर मुतलक आपको दुनिया आखिरत की कामरानियाँ अता करे। सारे दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया। 9 मई पे बात करना चाहता हूँ कि हुआ ये था कि 9 मई पे मैंने एक वीडियो भी बनाई थी लेकिन वो लोगों ने नहीं देखी थी। ये आज बताने का मकसद ये है कि उसी से मिला जुला आज भी सलूशन निकाला जा सकता है। और दूसरा दोस्तों को ये बताना मकसूद है कि मेरी ख़बरों में या मेरी वीडियो में दूसरों से डिफरेंट क्या होता है कि मेरी हमेशा वीडियो जो है वो सलूशन पे मबनी होती है और दूसरों की वीडियो जो है वो हमेशा मसाइल पे होती है। मैंने उस वक्त कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में रेट पिटीशन दायर करें चारों आईजी को फरीक बना के कि 9 मई में जितने भी मुलव्वस हैं चारों आईजी सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट पेश करें और इनको रोक दिया जाए रेड करने से। जितने बंदे इनको मतलूब है हम पेश कर देते हैं और अदालत के ज़रिए जब ये पेश करते हैं और उनको कहते हैं कि ये आइंदा इनको मना कर दें कि कहीं पे भी ये रेड करने ना जाएं। अगर रेड करने जाएंगे तो अदालत इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। ये बता दें इनको कितने हज़ार बंदे चाहिए, कितने 100 चाहिए, हम देते। और अदालत के ज़रिए जब बंदे पेश कर देते तो बहुत सारे मसाइल पैदा ना होते। और दूसरे नंबर पे गिरफ्तारियां देने से, ये एक ना बंदा था, उसे किसी ना नजूमी ने कह दिया कि तू 1 महीने के लिए कैद में जाने वाला है। वो सोच सोच के पागल हो गया। बिल आखिर उसने फैसला किया, उसने छुट्टी लिखी 1 माह की। बीवी को बता के कमरे के अंदर बंद होकर बीवी से उसने कहा ताला लगा दे और किसी को बताना नहीं कि मैं यहाँ पे, और मुझे सुबह शाम खाना दे जाना। वो चुपके से उसने खाना दे देना। वो कर्जे वाले घर में आए और उन्होंने आके तमाशा भी लगाया। ये चुपके से बैठा रहा, आगे से बोला नहीं। कोई घर में कोई और मसले भी हुए तो वो अंदर से सुन रहा है लेकिन बोल नहीं रहा। कोई बच्चों की तरफ से बदतमीजियाँ घर में हो रही हैं तो तब भी वो उसका जवाब नहीं दे रहा। जब 30 दिन पूरे गुजर गया, निकला और नजूमी के पास गया। उसने कहा देख मैंने तुझे झूठा कर दिया। उसने कहा कैसे? उसने कहा तूने कहा था कि तू 1 महीने के लिए कैद में जाने वाला है और मैं नहीं गया। उसने कहा कहाँ रहा है? उसने बताया कि ऐसे ऐसे। उसने कहा और कैद किसको कहते हैं? इसी को तो कैद कहते हैं। ये जो राहनुमा जहाँ जहाँ छुपे रहे तो इसी को कैद कहते हैं। और ये छुपना छुपाना जो होता है ना, ये कैद से बदतर होता है। इससे बेहतर था कि सारे जेलों में जाते और एक रूटीन से इनकी बेलें होती और जमानतें होती और अदालत में एक पैरामीटर तैयार होता इनके साथ क्या सलूक होना है। और दूसरे नंबर पे ये टीवी पे हर जगह पे बैठ के उस प्रोपोगंडे का जवाब दे देते कि 9 मई में जितने मतलूब अफराद थे हमने पेश कर दिए हैं, अब ये मामला अदालतों में है, इसे यहाँ डिस्कस ना करो। आज तक भी अक्सर टॉक शोज में यही 9 मई का बयानिया लेके बैठे होते हैं। ये शाहिद अफरीदी साहब भी वही 9 मई को लेके आ गए। अगर ये उस दिन ये काम कर लिया जाता और ये वहीं पे मामला जो है ये दब जाता। इससे अगली बात मैं ये करनी चाहता हूं, इस तरह से क्या होना था, मतबादल कमान भी रहती। जो बरून मुल्क थे या दूसरे शहरों में थे तो अदालत ने उनको कहना था कि खुदा का खौफ करो, इनको कैसे गिरफ्तार कर दे। लीडरशिप मौजूद रहती और ये लीडरशिप क्या करती इस इलेक्शन में। इतनी बुनियादी गलतियां हुई हैं। अब देखो इनकी जगह पे अगर कुछ सियासी क़यादत होती ना इलेक्शनों में, वगला की जगह पे, तो उनको क्या करना चाहिए था। मुस्तफ़ा नवाज खोखर जो है यार एक न्यूट्रल है, जो पीटीआई का भी नहीं है, लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पे जिन दिनों पीटीआई को टॉक शोज़ में नहीं बिठाया जाता वो वहाँ बैठ के नुमाइंदगी इनकी कर रहा था। सायरा बानो वो नुमाइंदगी इनकी कर रही थी। इनको ये चाहिए था मुस्तफ़ा नवाज खोखर के मुकाबले में विड्रॉ कर लेते और उसी पे छोड़ देते फैसला और उसने कल को पीटीआई में ही आना था। इसी तरह सायरा बानो की भी सपोर्ट करते। चौधरी नसार इस वक्त बदतरीन मुखालफ है नून लीग का, और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है तो उसके मुकाबले में भी बंदा खड़ा ना करते और उसकी भी गैर मशरूत हमायत और सपोर्ट करते
वो ख़ानदानी बंदा है, उसकी मजबूरी थी कल को इनके साथ चलना और इनके साथ खड़े होना। इसी तरह शेख रशीद जैसा कैसा भी था, उसे बात करने का ढंग आता है और बात कर जाता है। छोटी मोटी गलतियां बेशुमार हो जाती हैं, उसके मुकाबले में भी बंदा खड़ा करना नहीं चाहिए था। ये सारे पीडीएम मुखालिफ थी। उसके बाद मैंने एक और भी रिक्वेस्ट की थी कि ये जो अब इलेक्शन आ रही है ज़िमनी, मौलाना फजलुर रहमान साहब को खुफिया तौर पे ये कहते हैं कि हम चाहते हैं कि आपका बेटा भी सब्जी में आए और उसे खड़ा करें। हम उसके मुकाबले में बंदा खड़ा नहीं करेंगे, ना आपकी हमायत करेंगे ना सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम अपने वर्करों को कह देंगे वो वोट आपको ही देंगे, तो मामला सीधा हो जाना था। इस वक्त ना 9 मई का एक सलूशन है। नंबर 1, ये 6 जजेस ने मामला उठाया, ये कोई मामूली नहीं है। ये पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया की तारीख में नहीं है कि किसी भी कोर्ट की 8 वहाँ में हैं टोटल जजेस, जिनमें से 75% उन्होंने कंप्लेन की है। और इंक्वायरी किस चीज़ की? जजेस झूठ बोलते हैं। जजेस जो होते हैं वो झूठ नहीं बोलते, उनके बयान और एक नहीं है 6 हैं। 2 गवाह हों तो जुर्म साबित हो जाता, वो तो 6 हैं। इंक्वायरी किस चीज़ की? चलो खैर, हमारे लायर को चाहिए कि 100, 200, 300, 400 रोज़ाना की बुनियाद पे 1 घंटा या आधा घंटा के लिए भी सुप्रीम कोर्ट रोज़ाना का एक फिक्स टाइम रख देगा कि सारे लायर वहाँ आए। पिंडी और इस्लामाबाद से आ जाएंगे, बल्कि उनको कहेंगे पूरे मुल्क से आना शुरू कर दो, KPK से आना शुरू हो जाएंगे। रोज़ाना वहाँ मुजाहरा करो और वहाँ मुतालबा करो कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट इस्तीफ़ा दें और इन जजेस की जो इन्होंने खत लिखा है उसके ऐन मुताबिक कार्रवाई की जाए। और दूसरे नंबर पे अब भी ये सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर करें कि 9 मई अभी तक हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। अचानक किसी को पकड़ते और 9 मई में शामिल कर लेते हैं। जब किसी की जमानत होती है उसे किसी और शहर में, तो उसमें रिट पिटीशन में ये दर्ज करें कि चारों IG हमें लिस्ट फराहम करें कोर्ट में, उनको मजीद कितने बंदे मतलूब है और उनके नाम और एड्रेस क्या है। दूसरे नंबर पे ये लिखें कि क्या एक फर्द एक वक्त में 2 मुख्तलिफ शहरों में मुलव्वस हो सकता है। और अदालत में ये रिट पिटीशन दायर करके वहाँ जो रिकॉर्ड है तो वहाँ आर्गूमेंट्स दें कि जनाब जिस बंदे को 1 से ज़ायद जगह पे इन्होंने नामजद किया है, सुप्रीम कोर्ट के पास क्वैश का अख्तियार है, वो इन्हें ख़त्म करें। और दूसरे नंबर पे अदालत से कहें कि जिसके ख़िलाफ़ सही सबूत और प्रूफ ये अदालत में पेश करते हैं, हम अदालत के ज़रिए उनको इनकी कस्टडी में देते हैं, ये मामला सॉल्व हो जाएगा। और उनको कहें कि मज़ीद इनको कहो कि नामजद करना छोड़ दें, अदालत को बता दें हम बंदे पेश कर देते हैं और अपना उधर से एहतजाज जारी रखें। ये कोई मामूली एहतजाज नहीं है, इससे कहराम मच गया था और इसको कूल डाउन जो किया जा रहा है वो मौजूदा जो PTI की लायर की क़यादत है वो कर रही है। उनको एक ज़ाती मफादात होते हैं जो कहीं से भी उनको मिल सकते हैं, तो उसमें चाहिए कि दूसरी लीडरशिप आगे आए और दूसरी लीडरशिप आगे आके अपना प्लान और अपनी स्ट्रेटजी जो है वो तैयार करें। और उसके बाद ये एहतजाजों के लिए रमज़ान शरीफ से बेहतर और कोई मौका नहीं। अफ्तारियाँ रखें, अफ्तारियों में छोटे छोटे क्लिप बना के सोशल मीडिया पे वायरल करें, फ़लाँ शहर में हो रहा है, फ़लाँ शहर पे हो रहा है, फ़लाँ शहर में हो रहा है। 5 से 7 मिनट की 10 मिनट की एक वीडियो वायरल कर दो। हर शहर की रोज़ाना 2, 4, 5 अफ्तारियों की हों तो रोज़ाना दर्जनों नहीं सैकड़ों एहतजाज जो हैं वो रिकॉर्ड पे आ सकते हैं कि फ़लाँ शहर में ये एहतजाज हुआ है, और ये अदारे सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि ये एहतजाज हो कहाँ पे रहा है, और उसमें ये भरपूर मज़म्मत करें उस अमल की
जो 6 जजेस के साथ अख्तियार किया गया है। और दोनों इस्लामाबाद चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस दोनों के मुस्तफ़ी होने का मुतालबा करें। वैसे तो ये चाहिए था, जब इंसाफ नहीं ना मिल रहा, कितने माह हो गए, 10 माह हो गए, 2 से 3 माह के लिए बाइकाट कर देते अदालतों का, कहराम मच जाता कि मुल्क की 80% अवाम का अतमाद उठ गया अदारों से, अदालतों से अतमाद उठ गया। बरबला कहते हमें कोई अतमाद नहीं, हमने अदालतों में नहीं जाना, जहां रखना रख लो, जिसने गिरफ्तार करना है कर लो। और मैं इसी वीडियो के अंदर पहले भी बता चुका हूं, अगर पहले दिन से गिरफ्तारियां दे दी जाती तो ये हालात ना होते। आज भी उनको ऐलान करो कि कितने चाहिए आपको, हम देते हैं आपको, कर लो गिरफ्तार। तो इस तरह से करके आज भी इसका सलूशन मौजूद है। रमज़ान शरीफ की इफ्तारियां भी दिन बाकी हैं, उसमें एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा सकता है। और वकला किस मर्ज की दवा है, 100, 200, 300, 400, 500 वकला का रोज़ाना इकट्ठा होना कोई मुश्किल नहीं है। एक और बात मैं इससे के आगे कह देता हूँ, जितनी भी पहली मूवमेंटें चली हैं ना, मेरे पास उनके प्रूफ है। अदारे फंडिंग करते थे और कोई ना कोई मुखालिफ सियासी जमात भी फंडिंग करती थी। जब इफ्तिखार चौधरी की मूवमेंट चली थी तो उसी वक्त मेरे पास प्रूफ आ गए थे कि नून लीग फंडिंग कर रही है, अदारों ने सपोर्ट किया, स्ट्रेटजी जो है वो अदारों की थी। और अगर आज पीटीआई मार खा रही है तो प्लान से मार खा रही है, और मेरे जैसा बंदा बेहतरीन बहुत अच्छा आपको प्लान दे सकता है, लेकिन नहीं लेना तो आपकी मर्जी, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है, मैं अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ। रही बात दूसरी, तो आपके पास ओवरसीज़ पाकिस्तानी बेशुमार पैसा देने के लिए तैयार है, मुल्क के अंदर से बहुत ज़्यादा फंड इकट्ठा किया जाता है। यार छोड़ो इन सब बातों को, ये जो लल्लुओं फतुओं को बाज़ जगह पे टिकट दिए गए ना पैसे लेके, इनमें से आधे भी जो असीर आ रहे हैं उनके घरों वालों को बांट देते, जो घरों से गायब हैं आगे पीछे हैं उनके घरों वालों को दे देते, और सबको ऐलान करो और उनको कहो कि गिरफ्तारी दो, 2 महीने 2 महीने 3 महीने लगेंगे, आपके घर के अखराजात हम उठाएंगे, उनके घरों में अखराजात दो। और ये देखना फिर इनका जज्बा कौम का, कौम समझेगी कि ये हमें अपना समझते हैं, हमारे दुख को, हमारी परेशानी को, हमारी मुसीबत को। ज़्यादा वर्कर कौन है आपके साथ, गरीब है, अमीर जो है वो तो दिखलावे के लिए होते हैं। मैंने बेशुमार मौक़ों पे, बेशुमार जगह पे जहाँ बड़े बड़े सरमायादारों को सरेंडर करते देखा ना, तो वहाँ मैं बिल्कुल गरीब वर्कर उठा के सामने ले आता था, उन पर किसी भी चीज़ का असर नहीं होता था, क्योंकि उनके पास गंवाने के लिए कुछ नहीं होता। ये बड़े बड़े सरमायादार क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर गए, उनके पास गंवाने के लिए बहुत कुछ था। जब उनका मालो ज़र ज़ाया होने लगा, उनके बिजनेस पे जांच पहुंचने लगी, जब उनके घर तोड़े जाने लगे, उनके ओ भाई जिसके पास मेरे पास गाड़ी नहीं है तो कौन तोड़ देगा, मेरे पास अच्छा घर नहीं है तो मेरा घर कौन तोड़ देगा, मेरे घर में कीमती सामान ही नहीं है कौन तोड़ देगा, क्या कर लेंगे मेरा। तो इंशाअल्लाह ताला टेंशन ना लें, खान साहब को आने दें, हम जैसे बहुत सारे वर्करों की वो सुनते हैं और फिर उनको बताएंगे कि लीडरशिप नीचे से लेके आओ। जब नीचे से लेके आओगे, जिनके पास गंवाने के लिए कुछ नहीं होगा वो इंतहा कर देंगे, और जो नीचे से आने वाली लीडरशिप है, 1 लाख 2-3 लाख रुपया उनको पार्टी के लिए अखराजात देने कोई मुश्किल नहीं होंगे। 2, 4, 10, 20, 50 करोड़ महाना पार्टी के लिए खर्चा करना कोई मुश्किल नहीं है। अरबों रुपया ओवरसीज़ पाकिस्तानी देने को तैयार है। ये पाकिस्तानी दौलतमंदों के सहारे की कोई ज़रूरत नहीं है, जो दोनों कश्तियों में पाँव रखे हुए हैं, और आवाम जानती है। ये तुम लोगों ने देख ली है ना आवाम की नफ़रत, 8 फरवरी को बड़ों को जलील कर दिया है। तुम क्या समझते हो कि पीटीआई का बैज लगा के तुम इज्जत हासिल कर लोगे? नहीं, इज्जत किरदार से मिलनी है, और वो किरदार चाहे मुस्तफ़ा नवाज खोकर इंडिपेंडेंट होकर अदा करे, उसे भी इज्जत मिलेगी। सायरा बानो दूसरी पार्टी की होके भी अदा करे, ये सारी कौम उसका एहतराम करती है। और तुम लोग पीटीआई की छतरी के नीचे रह के भी अगर बगैरतियाँ करोगे, कौम तुम्हें मुस्तरद कर देगी। को जुगनू तारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, बस अपने घर का ख्याल रखना। अल्लाह।